डेली बुक्स पढ़नी है आप लोगों को। कौन सी बुक्स पढ़नी है जानना चाहोगे? नहीं आवाज है। जानना चाहोगे? तो डेली बुक्स पढ़नी है। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई एक बुक ले लो, बहुत है। जुड़ो जोड़ो जीतो, रिच डैड पुअर डैड, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलेनियर। और सवाल ही जवाब है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इनवाइट करने का तरीका, सभी का बुक है। आप लोगों को 200-250 खर्चे करने होंगे यदि सक्सेस होना है तो। कर सकते हो? हमारे नाजिर सर, मनोज सर, बबन सर ने लाखों रुपया ट्रेनिंग्स में लगाए हैं आज, इसलिए आप लोगों के सामने में है। मैं भी अभी लगाना स्टार्ट किया हूँ। मैं भी 30-40 हज़ार लगा चुका हूँ इस लॉकडाउन में, तो मैं भी आप लोगों के सामने में बोलना स्टार्ट किया। आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करो, एनएस इंडिया के स्टेज पे आना स्टार्ट कर दोगे। और मैं जाने टाइम, ये हमारा डेली का रूटीन था, डेली हम लोगों को फॉलो करना है। और मैं चाहूंगा जो हम लोगों ने 5-6 अभी डेली रूटीन सुनी, मैं एक बार रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा और जो मेरे गुरु है मैं उनको बुलाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम, मॉर्निंग में हम लोगों को मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो नहीं देखनी है। देखनी है, चलिए ठीक। दूसरा काम, डेली अपलाइन से कांटेक्ट करना है। करोगे? डेली ऑनलाइन कांटेक्ट करोगे? और डेली प्लान दिखाओगे? नो सर। डेली दिखाते हैं आप लोग प्लान? दिल से बताइएगा, डेली प्लान दिखाते हैं? पार्ट टाइम में भी नहीं दिखाते होंगे, तब कैसे बोल रहे हैं? यस सर। डेली फील्ड में पार्ट टाइम करते हो तो 1 घंटा समय दो ना, 1 घंटा में एक ही व्यक्ति को प्लान दिखाओ, लेकिन डेली दिखाओ। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपके सिस्टम में ज्वाइन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एक ही फायदा होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, आपका प्लान देने का तरीका और अच्छा होते जाएगा। और आपका काम है एडवर्टाइजिंग करने का, आपका काम है दूसरे को बताने का, मौका देने का। मौका ले ना ले उसकी मर्जी, नसीब उसका खराब है, वो नहीं लिया आपके मौका को, तो आपकी गलती नहीं है। आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी करनी है, तो डेली प्लान दिखाना है। एक ही दिखाओ लेकिन दिखाओ, ठीक है? उसके बाद रात में डेली मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को डेली बुक पढ़नी है। जिनको बुक का नाम नहीं पता, मैं अभी बताया, आप लोगों को नहीं पता तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लोगे, बुक का नाम बता देंगे, वो लोग परचेज करा देंगे। और आज का सेशन हम लोग ट्रेनिंग सेशन यही थी। और जो आगे हमारे गुरु आएंगे उनसे मिलना चाहेंगे आप लोग? नहीं बुलाएंगे, इस आवाज पे तो नहीं बुलाएंगे। मिलना चाहेंगे उनसे? पक्का? और वो जब अभी आएंगे, जब वो अभी आएंगे तो हम लोगों को एक ही काम करना है, खड़े होकर जगह पे जोरदार ताली बजाइएगा मैं उनके लिए। यदि आज वो नहीं होते तो एनएस इंडिया नहीं होती, और एनएस इंडिया नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग हैं। जब मैं उनको इनवाइट करूंगा, आप लोग अपने जगह पे खड़े होके जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नाजिर आलम सर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में। और मैं नाजिर आलम आप सभी का वेलकम करता हूं। यकीनन आप लोग सपने वाले लोग हैं, क्योंकि इनविटेशन तो बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन जो भी लोग आए हैं यकीनन वो लोग सपने वाले लोग हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं 3-4 चीज़ों पे बात करूंगा कि आखिर हमें एनएस इंडिया क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, फिर आपके बीच महेंद्र सर आएंगे और आपको बिजनेस प्लान बताएंगे। उससे पहले जो 2-3 चीज़ें हैं, शायद आज हमारा प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, सुबह से काम कर रहा था और इत्तेफाक देखिए कि अभी आते आते काम नहीं कर रहा। तो 2-3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आप समझेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। एनएस इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये सिमराही बाजार से की ही कंपनी है। ये कोई कंपनी बाहर की नहीं है और इस कंपनी के ऑनर आप ही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी का हेड ऑफिस यही है। कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हैं। पहला नाजिर आलम जो आपके सामने है, दूसरा मिस्टर मनोज कुमार सर सामने आएंगे जो आपके सामने है, और तीसरा जो हमारे गुरु हैं मिस्टर एसके सुधाकर सर, वो है। अगर आप कंपनी के प्रोफाइल को चेक करेंगे जाके mca.gov.in के ऊपर, तो ये 3 लोग मिलेंगे। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मैं जूम मीटिंग में भी बताता हूँ, मैं अगर कुछ बताऊँ आपको तो आपका और मेरा
ये दो लोग आपस में बात कर रहे हो, बगल वाला क्या कर रहा है, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, करना सभी लोगों को पड़ेगा। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। एक कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, और अच्छा लगे तो दिल से ताली बजाइएगा, नहीं लगे तो जैसे है वैसे रहिएगा। लेकिन जब तक 15 से 20 मिनट का हमारा ये सेशन रहेगा, इस 20 मिनट के अंदर आपको विजुअलाइजेशन करना है कि मैं कर सकता हूँ आपके साथ। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज आएगा साहब कि आप कर सकते हो, तो यकीनन आप कर सकते हो। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो यकीनन आप इतिहास रच सकते हैं। तो कहानी यह है कि एक गांव में आग लगी और सारे लोग उसे बुझाने में लगे थे। एक गांव में आग लगी, सारी लोग उसे बुझाने में लगे थे। वही एक चिड़िया चोंच में पानी लेती और आग में डालती रही। वही एक चिड़िया समुद्र के किनारे चोंच में पानी लेती और आग में डालती रही, फिर जाकर पानी ले आती, फिर डालती। एक कौवा यह देख रहा था कि वो चिड़िया पानी लेके आती है और आग में डालती है, और कौवा बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तू कितनी भी कोशिश कर, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। उस पर वे चिड़िया बोली, मुझे पता है ये मेरे बुझाने से नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का इतिहास रचा जाएगा तो मेरी जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में और तुम्हारी गिनती देखने वालों में होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एनएस इंडिया का इतिहास रचा जाएगा, यकीनन जो लोग कर रहे हैं उनका गिनती इतिहास बनाने वालों में होगा, बाकी का देखने वालों में, तमाशा देखने वालों में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप कर सकते हो यकीनन, अगर आपके पास क्षमता हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों को सबसे पहले सुनना बंद करना पड़ेगा। वो केवल आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे। एक दो एग्जांपल दो। फालतू लोगों को कैसे सुनना पड़ेगा अभी हम लोग बताते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस प्लान होगा, मीटिंग होगा, हमारे अंदर पूरा एनर्जी आएगा, एक्साइटेड होगा, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि एक कंपनी के मीटिंग में गए थे, बहुत जबरदस्त मीटिंग था, डेली का 3000 कर सकते हैं। एकदम आपके पास पूरा एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स, हवा मारेगा निकलेगा फिर जैसे कि तैसे। इसलिए मैं पूछूंगा, अगर आपके सर में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे कि इंजीनियर के पास? हमें इनकम 3000 रुपए डेली करना है, हमें इनकम लाखों में चाहिए, तो हम पूछने किन से जाएंगे? जो लोग इनकम कर रहे हैं, जिसका ऐसा सोच बना हुआ है कि 3000 ही नहीं, लाखों रुपया महीने का कमाया जा सकता है। इससे पहले मैं अपने स्टेटस पे एक स्टेटस डाला था, अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो यकीनन आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। यस या नो? क्योंकि जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस प्लान का कोई मायने नहीं होता। सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हमसे बात करना पड़ेगा। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। अगर आगे मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने हम सभी लोगों को यकीनन हीरा ही बनाया है, लेकिन चमकते कुछ ही लोग हैं, क्योंकि जो घिसेगा वही चमकेगा माय डियर फ्रेंड्स। और 1% लोग ही चमकते हैं। 100 में से 1 लोग ऐसा होता है जो रियल में डायमंड होता है, जो रियल में हीरा होता है, जिनका इनकम लाखों में होता है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी हम लोग केवल सपना देखते रहते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे देखने से कुछ नहीं होता। आप बताइए, मैं आपसे 5-7 ऐसा सवाल करूंगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, आई कैन डू इट, मुझे करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जब भी मैं हेलो बोलूं आपको, तो आप लोग कम से कम दिल से ताली बजाइएगा, हेलो। तो ये गेम हमारा 20-22 मिनट तक कंटिन्यू चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे 1 साल बाद ना करे तो भी आपको पैसे आते रहे? हेलो। या क्या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आप 1 साल बाद न करें तो भी आपको पैसा आते रहे? कोई ऐसा बिजनेस है क्या? कुछ ऐसा है जिसको नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा? लेकिन महेंद्र सर आएंगे अभी और आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्या करेंगे कि 1 साल बाद नहीं करें तो भी हमें इनकम आते रहे। रेडी हैं? तो नोट करिए जिसके पास डायरी है, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे 1 साल बाद न करें तो भी आपको इनकम आते रहे? और दूसरी सवाल हमारा ये है, क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए है?
यस या नो? क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए है? अगर आपका जवाब नो है तो आप वेट करें और अपने दिमाग पे डालें कि यस मैं कर सकता हूं। अगर मेरे पास लाखों नहीं है, करोड़ों नहीं है तो भी। क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको समय की आजादी मिले? हेलो, क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनको समय की आजादी मिले? यकीनन ताली बजाने के 2-3 फायदे होते हैं, ये मैं पहले बता देता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि फायदा होगा तो बजाना है, नहीं तो मत बजाइएगा। एक देखिए, जो आपके बगल में है उन लोगों को भी अगर नींद आएगा तो ताली कभी ऐसे बजाइए, कभी ऐसे बजाइए। कंजूसी मत कीजिए, बजाना है तो दिल से बजाइए। दूसरा, जब हमारा ब्रेन ये जो होता है स्पर्श, जब इस यहाँ पे हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है, एनर्जी आता है। अगर आपके अंदर एनर्जी आएगा ना तो यकीनन आप पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर 5 मिनट मुस्कुराने से माय डियर फ्रेंड्स फोटो अच्छी आ सकती है तो क्या जिंदगी भर नहीं मुस्कुरा सकते? यस या नो? तो मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और हो सके तो ताली बजाते रहिए। बजाते बजाते क्या पता कब आपके लिए बजने लगे माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, अगर आप दूसरे के लिए बजाओगे तो आपके लिए अपने आप ऑटोमेटिक बजने लगेगा। तो क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अमीर बनने बनाने वाली बातें बहुत दूर की है और बहुत सारी कंपनियां आई बना के चली गई। हम सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन करना है। क्या मैं सच में अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, जी सकता हूँ? क्या आप जीना चाहते हैं अमीरों की तरह? हर एक आदमी का सपना होता है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं भी टूर पे जाऊँ, मैं भी घूमूं, मेरे पास भी टाइम फ्रीडम्स हो। अगर आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं तो आगे आपको, क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम करना चाहते हैं? अभी का जो महंगाई का दौर है जिसको देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स क्या चल रहा है, वो सारे लोगों को पता है कि अभी जो हमारा महंगाई है वो कभी कम नहीं होने वाला है। और महंगाई तब तक कम नहीं होगा जब तक हम अपने इनकम को नहीं बढ़ा लेंगे। जब तक अपने इनकम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक महंगा ही लगेगा। और दुनिया में मैं बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरा दावा है, चैलेंज है, इस महंगाई को खत्म नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स, और इस बेरोजगारी को भी खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। तो क्या आप अपने परिवार के लिए अच्छे शहर में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं? हर एक आदमी का सपना होता है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं गांव से निकल के शहर में आऊं, लेकिन आपको पता है कि शहर में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप लोगों के पास ड्रीम सपना है कि गांव से निकल के शहर में आए? यस या नो? तो देखिए, जब तक आप हमारे साथ बोलेंगे नहीं तब तक आपके अंदर कुछ जाएगा नहीं। अगर करण जी बताए कि गुड लिसनर या जो भी बताए वो मेरे माइंड से उतर गया, मैं बताता हूँ आपको, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर आप सुनेंगे अच्छे से और बातों को सोचेंगे कि आप ये मत देखिए कि बोलने वाला कौन बोल रहा है, आपको ये देखना है कि बोल क्या रहा है। बोलने वाले के वेट को नहीं देखना है, साइज को नहीं देखना, हाइट को नहीं देखना है, मतलब ये देखना है कि वाणी कौन सी निकल रही है। यस या नो? हेलो, चलिए धीरे धीरे माहौल बन। अभी जो कुछ भी मैंने आप सब लोगों से कहा, इन सारी चीजों के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? अभी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया कि क्या आप अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या आप एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं, क्या आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। क्या करना चाहोगे? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहोगे कि आपके पास कोई बेहतर बढ़िया ऑप्शन या कोई तरीका है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाए और आप महीने का 1 लाख रुपए इनकम कर सको? है कोई तरीका? बताइए। आपके पास NS इंडिया, और कोई दूसरा ऑप्शन है सर जहां से आप जीरो इन्वेस्टमेंट में आप डेली का 3000 या उससे अधिक इनकम कर सकते हो? चलिए अब आप बताइए कि इस बिजनेस NS इंडिया के बारे में, जहां से आप केवल 1180 रुपया, 826 रुपया, 2999 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद के आप अगर चाहे तो डेली का 3000 रुपया इनकम ले सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं इस बिजनेस को? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जिस सर को बुलाऊंगा, इतने में तो आते ही नहीं है, वो तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, जल्दी जल्दी में प्रोसेस करने के लिए आ गया कि भाई लेट हो रहा, मीटिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाए। क्या आप स्टार्ट अभी करना चाहेंगे, आज डिसीजन लेना चाहेंगे कि कभी और? जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया ही नहीं जाएगा। अब सारे लोग बोलते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, आज प्रोजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, पिछले संडे तो बहुत ही अच्छा चला,
हमें करना क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम आएंगे तो करेंगे क्या। ये जोड़ने वाला काम है माय डियर फ्रेंड्स। यकीनन हम जोड़ने वाला काम करते हैं, तोड़ने वाला काम नहीं करते, और हमें जोड़ना है। लेकिन लोग समझता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या होता है। पैसे कैसे आते हैं? पैसे ऐसे ही नहीं आते। किसी भी उत्पाद को कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी से लाके डायरेक्ट आपको सेल करती है। बीच का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का कमीशन निकाल के आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम किनको आता है? कुछ पता है आप लोगों को? मूवी देखते हैं सारे लोग, हीरो को जानते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत सारे लोग आते हैं। मूवी से पैसा कमाते हैं, प्रचार से। तो यहाँ पे एनएस इंडिया में आपको क्या बताया जाता है? आप माय डियर फ्रेंड्स हेलो सुपरस्टार होते हैं, और यहाँ आप प्रचार आपको करना पड़ता है। और क्या हमको अगर कुछ खरीदना होगा तो हम शाहरुख खान से जाके पूछेंगे क्या? सलमान खान से जाके पूछेंगे? अभी हमको लक्स साबुन खरीदना होगा तो ऐश्वर्या राय से जाके पूछेंगे? आपसे पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई, और आपको पूछ के खरीदने के लिए जाएंगे। अभी मुझे एक अच्छा सा फोन खरीदना है, तो फोन का जो एडवर्टाइज करता मैं उनसे जाके नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछता हूँ भाईजान आप कौन सा फोन यूज करते हो, क्या बैटरी बैकअप है, और आपके कहने के हिसाब से आप ले जाके परचेज भी करवा देते हो। तो क्या दुकानदार आपको कुछ देता है? जबकि आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो आज से। क्या आप लोग डालोगे? आवाज नहीं आ रहा सर। अगर गर्मी लग रही है तो बताइए, अगर फैन घुमा देंगे उधर कोई दिक्कत नहीं है, और भी फैन का व्यवस्था हो जाएगा। अरे दीवार को भी तोड़ देंगे, एसी लगा हुआ उधर से भी आ जाएगा हवा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन 1.5 घंटे का जो 1 घंटे का सेशन है, बने रहिए। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो 5 वाक्यों को आपको कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं? यस। अपने आप से वादा करते हैं? तो बोलिए मेरे साथ, मैं वादा करता हूं कि जो सफल होने के लिए 5 चीजें त्यागना पड़ेगा, मैं दिल से त्यागने के लिए आज से तैयार हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अपने लिए ताली बजाइए। तो पहला जो त्यागना है आपको सफल होने के लिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले दुनिया का जो सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे? लोग। इस चीजों को त्यागना पड़ेगा पहला। और आपने वादा किया है, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं करण जी तो बहुत खतरनाक आदमी, ये कसम भी खिला लेते हैं। मैं केवल वादा लिया हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही है कि हमें शर्म आती है माय डियर फ्रेंड्स, और स्टार को शर्म नहीं आती। वो आता है 10 रुपए का लक्ष्य, ऐसे बॉडी खोलता है, लगाता है, कोई आता है चड्डी दिखाता है और बोलता है कि फिट है बॉस, और उसके लिए करोड़ों रुपए लेता है। यस या नो? आप सारे लोग समझने वाले लोग हैं, सपने वाले लोग हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बातें कर रहा हूं जो हमें करना होता है। दूसरी जो चीजें हैं, मुझसे नहीं होगा। यकीनन सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग उन काम को भी करने में उतना ही इंटरेस्टेड होते हैं जो उनसे नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस आएगा, हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना इन 5 चीजों में कि मेरे से नहीं होगा। और तीसरी चीजें जो है कि अब मेरा सबसे जो खतरनाक चीज है यही है, पता है क्या है? मेरा मूड नहीं है, रहने दीजिए सर, कल करेंगे। तो इन चीजों को भी साइड करना पड़ेगा कि मेरा मूड नहीं है, मूड बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज जो बीत गया कल मिलेगा। अगर आपने 1 घंटा आज इस मीटिंग में दे दिया तो दोबारा वो 1 घंटा आपके जीवन में नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन समय हर कोई पास करता है। टाइम किसी के पास नहीं है। मैं एक एक करके एग्जांपल दे सकता हूँ। टाइम किसी के भी पास नहीं है, लेकिन हर एक आदमी टाइम पास करता है। करते या नहीं? यस या नो? तो क्या करते हैं हम लोग? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और उससे भी जब ज़्यादा थोड़ा बहुत बच जाए तो किसी चौक पे बैठ जाते हैं आराम से। अरे भैया को चाय देना, बस हो गया। अरे राजनीतिक का बात स्टार्ट कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जिसकी बातें हम करते हैं, जिस नेताओं के बारे में सोचते हैं, क्या वो हमारे पास कभी आता है पूछने के लिए कि आपको इनकम कैसे आएगा? माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं,
जिनके लिए हम दिन रात काम करते हैं, हेलो, जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो हमारा हालचाल भी नहीं पूछता। माय डियर फ्रेंड्स, सोचना आपको है, आप पूछ सकते हैं। और चौथी जो चीज़ें है कि मुझसे नहीं होगा, ये भी चीज़ें एक बड़ी, चौथी जो चीज़ें है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा किस्मत खराब है। सूरत में मैं एक बार एक मीटिंग में था, अभी बताऊंगा, ट्रेनिंग लेने गया था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे कि बोल रहे थे कि सर मेरा तो किस्मत ही खराब है। बोलते बोलते बात ज्योतिष पे घूम गई। इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मेरे पास जो पांचवा चीज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम है। अपने काम को करते हुए 2 घंटा अगर आपने ईमानदारी से इस बिजनेस को दे दिया तो यकीनन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पहले ही बताया कि बात ज्योतिष पे घूम गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने किया था, ये हो गया, वो हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? मनोज सर बोलते कि नहीं बोलते? बाबा सर बोलते कि नहीं बोलते? जब फील्ड में आप जाओगे, किसी को प्लान दिखाओगे तो वो बोलेगा मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैंने इससे पहले किया था, ये हो गया, वो हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। यस या नो? मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके क्यों नहीं खराब होती। अभी इसके बाद हमारा सेशन एंड अप होगा और आप लोग अगर दिल से इस बिजनेस प्लान को देखना और जानना चाहेंगे तो यकीनन आपके दिल में उतरेगा और विजुअलाइजेशन होगा और दिमाग में भी सेव होगा। आगे मैं बात करूं, एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में के दौरान 2 सैद्धांतिक मतलब डायमंड लोगों के टाइप के जो लीडर थे, डायमंड लेवल के लीडर आपस में बात कर रहे थे। वो आपस में ये बात कर रहे थे, सूरत में गत दिनों मेरी मीटिंग चल रही थी, वो अपने संस्थान में विभिन्न कायरों पे बात कर रहे थे कि प्लान ये है, इतने सारे लोग ये है, सेमिनार है, तो चर्चा कर रहे थे। बात ज्योतिष और कुंडली की ओर घूम गई। हेलो, बात ज्योतिष और कुंडली की ओर घूम गई। इनमें से एक ने कहा नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। मैंने हैरानी से पूछा सर क्यों? हेलो, क्योंकि मैं वहां भी स्पीकर ही था, इसलिए मैंने पूछा सर क्यों? वहां भी मैं स्पीकर था, ऐसे बगल में बैठा हुआ था, सर क्यों नहीं खराब होती? तो बोले हमारा कुंडली कभी खराब नहीं हो सकता। मैं बोला क्यों? तो बोला ऑनलाइन में से किसी न किसी का तो अच्छा चल रहा होगा। हेलो, ऑनलाइन में तो किसी न किसी का अच्छा चल रहा होगा। मैंने बोला वो कैसे? बोला अगर आपकी कुंडली खराब है तो 10-20 अच्छे कुंडली वालों को अपने नीचे लगा दो, आपका कुंडली कभी खराब हो ही नहीं सकता। अगर आपका कुंडली खराब है, आपसे नहीं हो सकता, तो 10-20-25 लोगों को अपने नीचे अच्छे कुंडली वाले को लगा लो। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी नकारात्मक कुंडली पे सकारात्मक कुंडली हावी हो जाएगी। बताइए हेलो, यस या नो हो सकता है या नहीं? तो सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती और इन चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। और जब कभी कोई बोले कि भैया मेरा कुंडली खराब है, तो उनको आप एक चीज बताइए कि आप ज्योतिष वोतिष के चक्कर में मत पड़िए, आप इधर उधर मत भटकिए। NS इंडिया में एक ID लगाइए और अच्छे कुंडली वाले को अपने साथ ले आइए, आपका ऑलरेडी कुंडली ठीक हो जाएगा। यस या नो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। तो समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि इसमें आपके भले के लिए, हेलो, इसमें आपके भले के लिए बहुत सारे लोग आपके पीछे काम करते हैं, आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, आपको बिजनेस को सिखाने के लिए। और इसमें आपके साथ आपका अगर भाग्य की ही बात करें तो दूसरे लोगों का भी भाग्य काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे उस दिन पता चला और उस दिन हमारी तीसरी आंख खुल गई। 2 तो थे ही, भगवान शिव जी की तरह तीसरी भी खुल गई कि भैया कभी अगर मुझे भी लगे कि मेरा कुंडली खराब चल रहा है तो 5-10 ऐसे लोगों को जिसकी कुंडली अच्छी चल रही हो अपनी टीम में लगा देंगे तो मेरा खराब रहेगा क्या? नहीं। कितने लोग चाहिए हमें बिजनेस करने के लिए? अगर 20 लगा दिया तो और अच्छा, 2 ही चाहिए ना। 20 लगा दिया तो कुंडली ठीक हो जाएगी ना। चलिए, बहुत अच्छी है। और भारतीय संस्कृति में परिचार परंपराओं से जो हम लोग देख रहे हैं, अमावस्या, उसके बाद पितरपक्ष, सूर्यग्रहण, ये सब चीजें आते रहती है। लोग बताते रहते हैं कि ये है दिन है इनको मानने वाले, लेकिन किसी दिन आप इनके वजह से, कोई शनिवार को मानते हैं, कोई बुधवार को मानते हैं, कोई किसी दिन को मानते हैं, और वो काम पे नहीं भी जाते हैं। तो जो लोग उस दिन को नहीं मानते हैं, अगर वो लोग काम करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो थोड़ा सा अच्छा वाला यस बोलिए और एक बार जब हेलो बोले तो दिल से बजाइए।
हेलो, नींद नहीं आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। उनके अवकाश के दिन भी आपका व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई उनके लिए उस दिन भी काम करता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। और इस तत्व को जानने के बाद मैं तो बताया है कि हमारा तीसरा आंख भी खुल गया। और मैं आपको अब ये सलाह देता हूँ कि ज्योतिष अगर कभी आपको बोले कि आपकी कुंडली खराब है, तो मेरे तरह उन्हें भी सलाह दे दीजिए, भैया आप NS इंडिया कर लो और 10-20 लोगों को लगा दो, आपका कुंडली ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यस या नो? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक चेतावनी देता हूँ। NS इंडिया आपको 2-3 चेतावनी देती है कि इन कामों को आपको नहीं करना है, इसको चेतावनी समझना। क्योंकि NS इंडिया में आप फटाफट अमीर नहीं बन सकते और बिना काम किए कोई भी धनी नहीं बनता। और ये NS इंडिया बगैर काम किए हुए धनी बनने का प्रणाली नहीं है, यहाँ भी आपको काम ही करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी चेतावनी यह है, यह भी आपसे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चित मांगती है। अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से, इसमें अगर आप टीम बनाएंगे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, तो यकीनन उसके बाद आपको इनकम आता रहेगा। ये एक चेतावनी है। यदि बिना काम किए धनी बने जा सकता था, यदि बिना काम किए अमीर बना जा सकता था माय डियर फ्रेंड्स, तो आज सारे लोग अमीर होते। यस या नो? चलिए, दुनिया में आज कोई भी काम नहीं करता यदि आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो। ये भी एक चेतावनी है अच्छे लीडरों के लिए, जो हमारे साथ एक्टिव लीडर है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो आप पर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपका एक गलत आदत या एक गलत प्रलोभन कब आपके ग्रुप में वायरस की तरह फैल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो, आप अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो एक गलत आदत और एक गलत प्रलोभन कब आपके ग्रुप में वायरस की तरह फैल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने किसी भी प्रवृत्ति को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन बना देती है। यस या नो? रंग की एक ही बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन बना देती है और बुराई की एक लत पूरे समूह को तहस नहस कर देती है। यस या नो? तो कोशिश करें सारे लोग ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना 100% दें। और NS इंडिया का सिद्धांत, NS इंडिया आपको अपने घर से पैसा नहीं देती। NS इंडिया कभी भी आपको अपने घर से पैसा नहीं देती। विज्ञापन, CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकान, परिवहन के खर्च बचा के आपके बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, बचाकर ही आपको आय के रूप में देती है। क्योंकि जो CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर में जो अभी कभी भी आप यहाँ से भी जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो सारे लोगों का बचा के ही आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उत्पाद कंपनी से सीधा निकलकर आपके पास पहुंचता है और इसमें बीच का पैसा बचत होता है, इसीलिए कंपनी आपको देती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको NS इंडिया में कीर्तिमान रचना है, सफल होना है, यकीनन डेली का 3000 अर्निंग करना है, तो आपको सबसे जो बड़ा शब्द है, जो सबसे ज्यादा आपको कठिनाई रास्ते में मिलेगी, वो है नो। अरे हमसे नहीं होगा, हम किए थे, तुमसे नहीं हो पाएगा। जब हम कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ पाओगे। अगर आपने इस शब्द से मोहब्बत कर ली और इस शब्द का अर्थात अच्छे से निकाल लिया, तो यकीनन आप कर सकते हो। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भैया तुमने मुझे ठुकरा दिया तो और भी सारे लोग हैं। और पवन सर बोलते हैं कि ताश के 52 इक्कों में से, वो क्या बोलते हैं, 52 पत्ते में से 4 इक्के होते हैं और आपको 2 ही इक्के की जरूरत है। चाहे तो पहले भी 2 मिल सकते हैं या 52 पत्ती के बाद भी मिल सकते हैं। जिस दिन 2 इक्का मिल गया माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन आप समझ लो कि आप क्या कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो। और जो सबसे लास्ट बात है मैं आपको बताऊं, जितना प्रेम आप किसी भी इंसान से करते हो, हेलो, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कुछ लोगों को जब नींद आने लगता तभी मैं हेलो बोलता हूँ, वरना हर 1-2 मिनट पे बोलता हूँ। जितना प्रेम आप किसी भी इंसान से करते हो, उतना प्रेम अगर आप अपने लक्ष्य से करोगे तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? सफलता मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। अपने टारगेट को 2 घंटा ही लेना है और 2 घंटा काम करना। अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो एनर्जी नहीं है ना, क्योंकि अंदर से आवाज नहीं आ रही। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो नहीं किया। निश्चित सर,
निश्चित तौर पे अगर आपको वो चाहिए तो वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। अभी इससे पहले विगत कुछ दिनों पहले होटल अभिषेक में मीटिंग हो रहा था, बबन सर लोग आए हुए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में मैं बता रहा था कि जो काम आज तक हम लोग करते हुए आए हैं यकीनन उसको करेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहाँ पे हैं, क्योंकि अगर बनना होता तो बन गए होते। माय डियर फ्रेंड, करना हमें उसे भी है, नहीं करेंगे तो घर वाले नालायक समझेंगे और उसको करते करते एनएस इंडिया को पार्ट टाइम में करना है। कब आपका फुल टाइम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ करना है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं बुलाऊंगा फिर से, करण जी आएंगे और करण जी बुलाएंगे महेंद्र सर को, या अगर आप लोगों की इजाजत हो, अगर आप लोगों के पास एनर्जी हो और आप सुनना चाहे बिजनेस प्लान को, तो एक बार महेंद्र सर के लिए दिल से ताली बजाइए। और मैं महेंद्र सर को इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास जो हमारा आज का लैपटॉप है, ऊपर वाला साउंड बजा दीजिएगा, हमारा जो प्रोजेक्टर है वो काम नहीं कर रहा। तो जितने भी चीजें मैं आपको बताया यहाँ चलता भी रहता। और पिछले मीटिंग में उमेश सर आए थे, शायद बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रहा था, और इस मीटिंग की तैयारी हम लोग पिछले मीटिंग से ही कर रहे हैं। और इस बार भी संडे खत्म होने के बाद नेक्स्ट संडे का मीटिंग हम लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा महेंद्र सर को। अगर आप लोग यकीनन महेंद्र सर को सुनना चाहते हैं तो एक बार दिल से ऐसा ताली बजाइए कि महेंद्र सर को भी एनर्जी आए और लगे कि नहीं, मुझे रियल में बताना चाहिए बिजनेस प्लान ऐसा कि आप लोग 3000 ले सके। क्या आप लोग 3000 आप लोगों को आ सके और उन्हें भी लगे कि नहीं, मैं बताने के लिए आया हूं तो कंजूसी नहीं करूंगा। क्या आप लोग रेडी हैं? जब मैं बोलूं, जब सॉन्ग प्ले होगा, महेंद्र सर आएंगे तो सारे लोग अपने जगह पे से ही महेंद्र सर के लिए ताली बजाएंगे। वेलकम, कम ऑन द स्टेज मिस्टर महेंद्र सर। और महेंद्र सर आ रहे हैं आप सभी के बीच। बोर्ड लगाइए, बोर्ड। वीडियो कट करके